क्या है आपका निषेचन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है? नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की प्रक्रिया या संलयित होने की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज क्या होता है? वो 2n होता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? n होते हैं। n का मतलब क्या होता है? अगुणित, हैप्लॉइड। और 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड, द्विगुणित ना। और n में क्या होता है? गुणसूत्र के नंबर्स कितने होते हैं? आधा। एनिमल्स के गुणसूत्र की संख्या जो होती है n में कितनी होती है? आधा, यानी हैप्लॉइड में आधा और डिप्लॉइड में कंप्लीट होता है। जैसे कि आपके ह्यूमन बॉडी का हैप्लॉइड अगर होगा तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? 23। हाँ, अगर वो डिप्लॉइड होगा, जाइगोट होगा, तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? 46 होगा। जैसे मटर के पौधे में क्या होता है कि 16 होता है, तो 8 उसके नर युग्मक में और 8 उसके मादा युग्मक में क्या होंगे? गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो नर युग्मक और मादा युग्मक से यहाँ पर लिखना है नर युग्मक बीजांड के भ्रूणकोश, बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात नर युग्मक का मादा युग्मक से नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने या संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन क्या है? बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात नर युग्मक का, सॉरी 2 जगह पे लिखा गया नर युग्मक में, नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होने या मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मनज क्या है? द्विगुणित होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? एनिमल्स की जितना गुणसूत्र होता है उतना ही इसके युग्मनज में भी गुणसूत्रों का संख्या
पाई जाती है। निषेचन के पश्चात क्या चेंज होता है? निषेचन के पश्चात जो आपका द्वितीय केंद्रक है, निषेचन के पश्चात जो द्वितीय केंद्रक है, निषेचन के पश्चात दूसरा नरयुग्मक, ऐसे लिख लेना आपको, निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात दूसरा नरयुग्मक, दूसरा नर युग्म द्वितीय केंद्र है, दोनों ध्रुवीय केंद्र युग्म, दोनों ध्रुवीय केंद्र से संलयित होकर, दोनों ध्रुवीय केंद्र से संलयित होकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन इस क्रिया को त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, ठीक है, समझा? युग्म द्विगुणित होता है निषेचन के पश्चात जो दूसरा नरयुग्मक है। वॉल्यूम बेस का क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होता है, दो नरयुग्मक बनते हैं। एक नरयुग्मक कहाँ पे जुड़ता है? अंड कोशिका से जुड़ता है, और दूसरा क्या होता है? ध्रुवीय केंद्रक से। किससे जुड़ता है? ध्रुवीय केंद्रक से जोड़ करके पहला जो होगा वो उसे प्राथमिक निषेचन बोला जाएगा या निषेचन बोला जाएगा, और दूसरा नरयुग्मक जब दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होगा तो उसे क्या कहते हैं? त्रिगुणित हो जाएगा। ठीक है, त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है। दोहरा निषेचन की प्रक्रिया किसमें पाई जाएगी? एंजियोस्पर्म प्लांट यानी आवृत्तबीजी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अगर चित्र के द्वारा इसको हम समझें, ये क्या है? हमारा वर्तिकाल, वर्तिकाल, और ये क्या है? वर्तिकाल। ये क्या है? संघर्ष। अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्र ना या द्वितीय केंद्र, ध्रुवीय केंद्र प्रतिव्यासन, कोशिका। ठीक है, अब अगर
कोई पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आया या नर युग्मक यहाँ पर आया तो क्या करेगा, वर्तिका की दीवारें उसको पहचान लेंगी। अगर सेम जाति का पोलन ग्रेन्स है उसको पहचानेंगे और इसमें क्या डेवलप होगा, एक पोलन नली डेवलप। क्या डेवलप होगी, पोलन नली डेवलप। और पोलन नली में दो नर युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, दो नर युग्मक। एक नर युग्मक अंडकोशिका से जुड़ेगा जिसे क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्र से जुड़ेगा जिसे आप क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन। ठीक है, इस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया आवृत बीजों में संपन्न होती है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टडी क्या है आपका, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। के बाद उसमें होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होता है, वायुदल क्या होते हैं, प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। इसको वायुदल होते हैं। नंबर 1 वायुदल प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। बट किसी किसी प्लांट में वायुदल लगे भी रहते हैं, जैसे लेकिन किंतु किसी किसी फल में किसी फल में वायुदल में लगे हुए हैं। जैसे टमाटर, बैगन, जैसे टमाटर, बैगन, रसभरी। वायुदलों का फल से लगे होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चिरलग्न कहते हैं। कभी वायुदलों का फल से लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चिरलग्न। क्या कहते हैं, चिरलग्न। अगर पूछा चिरलग्न क्या होता है तो वायुदलों का फल से लगे रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चिरलग्न। ठीक है, दल जो दलपुंज होता है वो क्या हो जाता है आपका, दलपुंज यह भी मुरझाकर गिर जाता है। यह भी मुरझाकर गिर जाता है। वर्तिका यह भी सूख कर गिर जाता है। गिर जाता है। वर्तिका गिर जाती है।
अंडाशय क्या होते हैं? अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय क्या है? वो फल में बदल जाता है। ठीक है। बीजांड क्या होता है? बीज में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। अंडाशय की भित्ति किसमें बदल जाती है? फल भित्ति में बदल जाती है। इस तरीके से एक पुष्प के जो अलग अलग भाग हैं वो अलग अलग रूप को प्राप्त कर लेते हैं। कब? फल भित्ति। जैसे किसी फल का छिलका, जैसे आम के ऊपर एक हरा सा छिलका लगा होता है ना, उसी को फल भित्ति बोलते हैं। और वो कौन बनाएगी? ये अंडाशय की जो भित्ति है ये बनाएगी। यहाँ पर ये जायगोट आपका क्या बनाएगा? जो बीजांड है वो बीज में बदल जाएगा। अंडाशय क्या होगा? वो फल में बदल जाएगा। लेकिन जो अंडाशय की ऊपरी परत है ये क्या बना लेगी? फल भित्ति बना लेगी, फल का कवर कर लेती है। ठीक है। उसके बाद दलपुंज, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? वो सूख के गिर जाएंगे। लेकिन वाह्य दल क्या होता है? किसी किसी फल में लगा होता है। तो किस फल में अक्सर लगा होता है? सोलेनेसी फैमिली के फल में। सोलेनेसी फैमिली का जैसे टमाटर, मिर्चा, मिर्च में भी देखो ढुकने उसकी लगे रहते हैं ना, तो वो उसी को बोलते हैं चिरलग। बैगन में भी होता है, टमाटर में भी होता है, रसबारी में होता है, मिर्च में भी होता है। तो सोलेनेसी फैमिली के ज़्यादातर जो सब्जी वाला ग्रुप सा है उसमें वो लग कर है। सोलेनेसी का आलू है लेकिन उसमें नहीं लगा होता है। सोलेनेसी फैमिली में आलू भी है लेकिन आलू में जो है वो नहीं पाया जाता है चिरलग। वो ब्रेसिकेसी में आता है। सरसों की अलग फैमिली है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेसिकेसी बोलते हैं। और ये जो है आपके सोलेनेसी, जैसे कि मिर्च, मिर्च हुआ, टमाटर हुआ और बैगन हुआ, ये सोलेनेसी फैमिली के हैं आपके। ठीक है। तो ये सभी में क्या होता है? ये वाह्य दलपुंज क्या होता है? लगा रहता है। उसको क्या बोलते हैं? चिरलग। ठीक है। अब ये एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए शुरू से। यही स्टार्ट है ना। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने या संलयित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है। निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन कहते हैं। त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात उसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। वाह्य दल प्रायः मुरझा कर गिर जाते हैं, किंतु किसी किसी फल में वाह्य दल फल से लगे होते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, रसबारी में, जिसे क्या कहते हैं? चिरलग्न कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? चिरलग्न कहते हैं। दलपुंज क्या होता है? मुरझा कर गिर जाता है, वर्तिकाग्र सूख कर गिर जाता है। वर्तिकाग्र हमारा सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका भी सूख कर गिर जाती है। अंडाशय से फल में बदल जाते हैं। अंडाशय आपका क्या होता है? फल में बदल जाता है। और ये बीजाणु से बीज में बदल जाता है और अंडाशय की भित्ति जो होती है वो फल भित्ति में बदल जाती है। तो ये निषेचन के पश्चात फल पुष्प में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है। दूसरा हेडिंग आपको क्या बनाना है? बीज। बीज क्या होता है? सीड किसे कहते हैं? बीज या सीड।
निषेचन के पश्चात जो आपका युग्मनज है वही विकसित होकर के क्या बनाता है, बीज बनाता है। जो युग्मनज होता है उसी से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। युग्मनज जो आपके हैं निषेचन के पश्चात सभी करते हैं।